हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉसो और मौसो पर आधारित प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो पूछा जाएगा साथियों। तो आइए हम देखते हैं लॉसो। बहुत स्टूडेंट, बहुत प्रशिक्षक कंफ्यूज हो जाते हैं किस सवाल का लॉसो निकालें, किस सवाल का मौसो निकालें। साथियों, उसी के समाधान के लिए हम कुछ टॉपिक बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, उसको आइए देखते हैं। यदि साथियों लॉसो किस प्रश्न का निकालेंगे, मौसक किस प्रश्न का निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। छोटी से छोटी संख्या पूछे, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या का है, कम से कम संख्या पूछे। किसी सवाल में यदि साथियों गौर कीजिएगा, यदि किसी सवाल में छोटी से छोटी आ जाए, न्यूनतम से न्यूनतम आ जाए, कम से कम आ जाए, यानी कह सकता है छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या पूछा देखने को मिले, इन तीनों में से कोई मिल जाए तो वहां पे आप क्या करेंगे, लॉसो उस सवाल का लगा देंगे, वही राइट आंसर हो जाएगा साथियों। घंटियों वाले प्रश्न जितने बनते हैं साथियों, उनका भी हम लॉसो निकालते हैं। जितने घंटी वाले प्रश्न आपको दिखाई देंगे वह समझ लीजिएगा कि उसका क्या निकालना है, लॉसो निकालना है साथियों। और रोड लाइटों वाले प्रश्न, लाइटों वाले प्रश्न, बात समझिए, रोड लाइटों कहिए या लाइटों वाले प्रश्न आपको कहीं भी दिख जाए तो उनका क्या कीजिए, आप लॉसो निकाल लीजिए साथियों। धावकों के गोल गोल, मैंने धावक जो होते हैं ना, गोल गोल चक्कर लगाते दौड़ते हैं ना, 3-4 धावक रहेंगे एक साथ दौड़ेंगे, है ना, ऐसे प्रश्नों का भी हम क्या निकालेंगे साथियों, लॉसो निकालेंगे। विशेष प्रश्न, इसमें कंफ्यूज मत होइए, विशेष प्रश्न के रूप में आता है। विशेष अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, जैसे कि बात करता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे साथियों पूछ सकता है अंतिम वाला जो सवाल है साथियों, उसके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि 4 अंकों की वह अधिक संख्या बताइए जो 18, 24 व 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लॉसो निकालेंगे साथियों इसका, 18, 24, 27 का। आप प्रश्न के माध्यम से भी समझेंगे साथियों, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आइए हम प्रश्न एक एक करके प्रश्न लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। देखिए इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिला, छोटी से छोटी संख्या। जब कहीं आपको किसी भी प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या की बात करे तो समझ लीजिएगा वहां पे क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। आगे बढ़ते हैं, संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे किससे, 20 से, 25 से, 40 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। इस कंडीशन में साथियों हम 20, 25 और 40 का क्या निकालेंगे, लॉसो। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आइए देखते हैं साथियों, अब देखिए, अब लॉसो निकालना किसका, हमको निकालना 20, 25 और किसका, 40 का एलसीएम निकाल लीजिए साथियों। अब देखिए, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। अब इस सवाल में ये नहीं कहा कि लॉसो अभाज्य गुणनखंड भी से निकालिए, लॉसो भाग भी से निकालिए, चाहे लॉसो अपवर्तक भी से निकालिए, या तो नहीं बोला है, नहीं बोला, तीनों वित्त बोला ही नहीं है। तो आप जो भी चाहे उस वित्त से लगा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसको भाग वित्त से ही सॉल्व करते हैं साथियों, तो भाग वित्त से हम भी सॉल्व कर देते हैं। 20, 25, 40 का हम निकालेंगे साथियों एलसीएम। देखिए एलसीएम में साथियों सबसे पहले 2 से काटेंगे, गलती काम नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम 5 से काटना चालू कर रहे हैं, 3 से काटना चालू कर रहे हैं, पहले ही है ना, नहीं, पहले 2 से काटेंगे साथियों, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो 2 से काटेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 ज्यों लिखेंगे तो 10, 20 का आधा लिख देंगे यहाँ पे, नहीं, 10 दूना 20। अब देखिए 25 का आधा होगा, आप कहेंगे होगा 12.5, लेकिन साथियों दशमलव में नहीं लिखना है, पूरा पूरा अंक लिखना है साथियों, है ना। 25 को नहीं कटेगा तो 25 को जो कहते हैं उतार लेंगे। 40 है साथियों, या तो 40 में भाग करिए 2 का, तो कितना आएगा, 20 दूनी 40 रहेगा साथियों। उम्मीद है समझ में आया यहाँ तक। आगे करेंगे, 2 से पुनः काटिए, 2 पच्चे 10, 25 नहीं कटेगा, जो कहते हो उतार लेंगे। 20 है, इसका क्या होगा, 10 दूनी 20, जो नहीं कटेगा वो सीधे सीधे उतारते रहेंगे, है ना। अब चलिए पुनः किससे काटेंगे साथियों, 2 से। 5 नहीं कटा, 25 नहीं कटा, अब 5 दूनी कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अब किससे काटेंगे, 3 से कोई कटेगा, कतई नहीं कटेगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं 5 से सीधे कटेगा, तो 5 कम 5, 5 पचे 25, 5 कम 5। अब देखिए 5 से काटेंगे,
1, 5 एकम 5, 1। कब तक कार्य करेंगे यह? जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। अब क्या करना साथियों, लॉसा के लिए इनका आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब चलिए गुणा करा लीजिए। 5 पच्चे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। इसका हो जाएगा 200। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आंसर की जांच भी कर लेंगे, क्या मेरा सवाल सही है कि गलत है। 200 में 20 का भाग करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा 10 बार में। 25 बटे 200, 40 40 बच्चे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 200। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा है। साथियों यदि मेरा पढ़ाई वो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों में जो डीएलएड यानी कि बीटीसी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करें साथियों। आइए साथियों हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 2 है, सेम सवाल है साथियों। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि इन चारों संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए और छोटी से छोटी हो, है ना। तो इस कंडीशन में साथियों सॉल्यूशन आपको हमने बताया क्या करना है। नियम हमने बता दिया है। छोटी से छोटी कहेगा तो लॉसा निकालेंगे। क्या लिखेंगे? 18, 21, 24 और 27 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, भाग भी से निकाल लीजिए, फटाक से निकल जाएगा साथियों, है ना। तो निकालिए भाग भी से। 18, 21, 24, 27 से सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा नहीं कटेगा? तो कटेगा 2 से। 2 से पहले काटेंगे साथियों, है ना। 2 से काटिए, 2 9 18। जो नहीं कटेगा उसको हम उतार लेंगे। 21 नहीं कटेगा तो 21 को जो करते हैं उतार लेंगे साथियों। 21 हो जाएगा। 24 12 दूनी 24। 27 नहीं कटेगा, 27 को जो करते हैं उतार लेंगे साथियों। अभी भी देख रहे हैं एक संख्या 12 जो 2 से कटेगा साथियों। 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 12 6 दूनी 12। 27 नहीं कटेगा साथियों, जो करते हैं उतार लेंगे। अब पुनः किससे करेंगे? 2 से। 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6। 27 नहीं कटेगा साथियों। देखिए हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब 3 से काटेंगे। 3 से काटेगा तो 3 तिरिकी 9। 3 का पारा पड़े एक बार में 21, 7 तिरिकी 21, 3 एक कम 3, 3 9 27 लगेगा साथियों। अब पुनः करेंगे हम किससे? 3 से। 3 एक कम 3, 7 नहीं कटेगा, एक ने एक जो करते उतारेंगे, 3 तिरिकी कितना देगा? 9 हो जाएगा साथियों। पुनः अब हम करने वाले हैं किससे साथियों? 3 से। 1 7 1 1। अब पुनः कर लेंगे साथियों किससे? 7 से। 1 1 1 1। सबके नीचे 1 आ गया साथियों, है ना। सबके नीचे क्या हो गया साथियों? 1 आ गया। तो अब इसको हम गुणा करा लेंगे। 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गए साथियों। अब 3 कितनी बार है साथियों? 3 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में कितना आ जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक यदि नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इनका गुणा करें। 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर हम लिख देंगे साथियों का 8। 3 तिरिकी 9 तिरिकी 27, 27 लिख दीजिए। अब गुणे में कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा साथियों, है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। अब साथियों हमको करना क्या है? अब हमें करना क्या है? यहाँ पे गुणा करा दीजिए। 8 सत्ते 56 और गुणे 27 कितना होगा? 27 हो गया साथियों। बात समझ में नहीं आया? अब 56 में 27 का गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 1512। इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आप यूं चुटकियों में बना ले जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बात समझ में आया? ठीक। प्रश्न नंबर 3 है, 12, 18, 24 तथा 30 से पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 12, 18, 24, 30 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें भी छोटी से छोटी संख्या आ गया है साथियों। यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए छोटी से छोटी के लिए हम लॉसा निकालते हैं। किसका निकालेंगे? लिखेंगे 12, 18, 24 तथा
तथा 30 का एलसीएम निकालेंगे, वही आपका आंसर। इसी प्रकार से लिखिएगा तो पक्का 25 में 25 नंबर आपको गणित में मिल जाएगा। साथ में निकालिए 12, 18, 24 और कौन है 30 है साथियों। चलिए निकालते हैं, शुरुआत करते हैं निकालना साथियों। देखिए सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेगा तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 हो जाएगा साथियों। पुनः 2 से काटेंगे साथियों, 2 से 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, 15 नहीं कटेगा, ज्यों करते उतार लेंगे। पुनः 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। जो नहीं कटेगा सीधे सीधे उसको उतार लेंगे साथ में। 6, 3 दूनी 6, 15 नहीं कटेगा साथ में। पुनः किससे काटेंगे, 3 से। 3 एक कम 3, 3 तिरिक्की 9 हो गया साथ में। 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 हो जाएगा साथ में। पुनः 3 से काटेंगे 1, 3 एक कम 3, 1 5। केवल सिंगल 5 दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए 5 से कटेगा 1 1 1, 5 एक कम 5। उम्मीद करते हैं लॉसो आप निकाल लेंगे, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो लॉसो तो आप निकाल ही सकते हैं। अब गुणा करा लीजिए। 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, तो 2 गुणे 2 3 बार लिख देंगे हम। 3 कितनी बार है साथियों, 3 साथियों 3 बार, 2 बार है। क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5, एक बार 5 एक बार कर देंगे साथियों। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, यानी बना हमारा 40 गुणे 3 तिरिक्की 9, 4 9 36, 4 9 36, 0 है तो 0 को बैठा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 360 में 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 18 से भी भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 24 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 30 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 360 से छोटा कोई ऐसा संख्या ही नहीं है धरती पर जो 12 भी काटे, 18 भी काटे, 24 भी काटे, 30 भी काटे। इससे छोटा है या नहीं है, इससे बड़ा होगा साथ, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप यूं चुटकियों में कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। अब देखिए यह घंटी वाले प्रश्न है कि नहीं है साथी, यह एकदम घंटी वाला प्रश्न है। तो हम आपको बताए थे जब भी घंटी वाले प्रश्न आते हैं साथियों तो आपको क्या निकालना है, जितना समय दिया 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, इनका साथियों आप निकाल लीजिए क्या, लॉसो। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत प्यारा कंसेप्ट बताए हैं साथियों, आप किसी भी प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए लिखेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका साथियों, 3, 4, 6, 7, 8 और किसका निकालेंगे, 12 का एलसीएम निकालेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है साथियों, 12 है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। चलिए 2 से काटिए, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। पुनः किससे काटेंगे साथियों, 2 से। 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा जो करते उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुनः 2 से काटेंगे साथियों, 3 1 3 7 1 3 हो जाएगा। अब पुनः किससे काटेंगे साथियों, 3 से। 1 1 1, 7 नहीं कटा, 1 3 एक कम 3। बात समझ में आया। अब 7 केवल दिख रहा है आपको, तो 7 को हम किससे काटेंगे साथियों, 7 से ही क्या करेंगे, काट देंगे और अपना आंसर ला देंगे लॉसो का। 1 1 1। अब गुणा करा देंगे, गुणा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना रहेगा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे गुणा होगा। बहुत लोग गुणा गलती कर देते हैं, कहेंगे 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 6, ना ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक्की 24 और 24 सत्ते 168, यानी कि 168 सेकंड के बाद 168 सेकंड ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कितने सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेगी, यानी कि 168 सेकंड के बाद पुनः एक साथ घंटियां बजेंगी। यह रहा घंटियों पे आधारित प्रश्न। उम्मीद करते हैं साथियों घंटियों से संबंधित प्रश्न आता है तो समझ लीजिएगा। उन सारे समयों का हम क्या निकाल लेंगे, लॉसन निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। मान लीजिए 6 घंटियां एक साथ क्या होती हैं, बज जाती हैं। उसके बाद यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। पहले की घंटियां हर 2 सेकंड में बज रही है, दूसरी घंटी हर 4 सेकंड में बज रही है। बात समझ नहीं समझ रहे, ऐसे ही 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। हो तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी, यानी 30 मिनट में को बार वह एक साथ ही बजना शुरुआत हो जाएगा साथियों। तो घंटियों से रिलेटेड सवाल है साथियों। हमने आपको बताया है जो घंटी से रिलेटेड सवाल आए आपको क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। लेकिन उससे थोड़ा हट के ही सवाल, तो देखिए क्या लिखेंगे साथियों, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे साथियों, निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हम साथियों हम निकाल लेंगे क्या, लॉसो। बात बताइए समझ में आ गई है। तो सबसे पहले साथियों लॉसो निकाल लेते हैं। लॉसो होगा तो होगा कितना, किसका किसका, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लॉसो निकाल सकते हैं। ट्रिक से भी इसका लॉसो निकाल सकते हैं साथियों, लेकिन नहीं आपको ट्रिक पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको बेसिक से लगाना। इसका लॉसो निकाल लेंगे। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। पुनः 2 से काटेंगे, 1, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटा, 3 दूनी 6। पुनः साथियों किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 1 3 1 5 3। अब किससे काटेंगे साथियों, 3 से काटेंगे। 3 से काटिए, 1 1 3 1 कम 3, 1 को उतार लेंगे, 5 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 3 1 कम 3। अब किससे कटेगा साथियों, 5 से। तो काट लीजिए 5 से, 1 1 1 1 1 1। अब लॉसा क्या हो जाएगा साथियों, अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120। तो साथियों ये 2 4 6 8 10 12 क्या सेकंड है, तो इसका जो लॉसा निकलेगा ये भी सेकंड निकलेगा साथियों। तो 120 सेकंड में कुल कितने मिनट होते साथियों, 120 सेकंड में हो जाएगा 2 मिनट। बात समझ में आ गई है, 2 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि पूछा 30 मिनट में, यानी कि यह जो 6 घंटियां हैं हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजना शुरू होती हैं। बात समझ में आया, तो लिख लेंगे प्रत्येक 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 2 मिनट सभी घंटियां एक साथ बजेगी एक साथ बजेगी साथ में। तो पूछा सवाल में क्या, 30 मिनट में, किसमें 30 मिनट में, तो 30 मिनट में देख लीजिए कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में देखना है साथियों। तो 30 में हम 2 से क्या करेंगे साथियों, भाग करेंगे और अपने पास से +1 कर लेंगे क्योंकि एक बार तो पहले ही घंटी बज चुकी है, नहीं बज चुकी है, तो उसको ऐड होगा कि नहीं होगा, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा है। जब घंटी एक साथ बज रही है पुनः बात समझ आएगी नहीं, तो 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 अब +1, 15 1 16 बार, 16 बार 30 मिनट में कितनी बार साथियों, 16 बार एक साथ बजेगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है साथियों। एक हमने कहा एक क्यों हमने लिया, क्योंकि एक बार शुरुआत में बज चुकी है, एक बार शुरुआत में बजेगी नहीं बजेगी, चालू हुआ तो एक बार शुरुआत में बच जाएगी, इसलिए +1 हम कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। साथियों प्रश्न नंबर 6 है 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला, कम से कम
बोला ना प्रश्न में, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिया एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। सवाल में कम से कम आ गया तो आप सवाल पढ़बो न कीजिए, आपको 50, 60, 90 और 100 का एलसीएम लगा लेना साथ में। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए साथियों, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालना साथियों आपको, 50, 60, 90, 100 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल सकते हैं साथियों आप। चलिए आइए एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। यानी हो गया 50, 60, 90, 100। सीख लीजिए, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ एलसीएम, ताकि आप सीख भी सकें। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटिए, 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, 45 दूनी 90, 50 दूनी 100। पुनः 2 से काटिए, 25 नहीं कटा, 15 दूनी 30, 45 नहीं कटा, 25 दूनी 50। 3 से काटिए आप, 25 नहीं कटा, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 25 नहीं कटा साथियों। पुनः 3 से काटेंगे, 25 नहीं कटा, 5 नहीं कटा, क्यों कटते उतार लेंगे, 5 तिहाई 15, 25 नहीं कटा। अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1, 1, 5 एकम 5। अब गुणा कराइए, 5 पचे 25। देखिए गुणा कराने का भी तरीका, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 3 3 की 9, यानी कितना जाएगा, 900 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज चूंकि 900 सेंटीमीटर दिया है, तो चूंकि जानते हैं क्या, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, पता नहीं होता। हम कह सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। इसलिए हम साथियों क्या कितना में, 900 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/100 गुणे 900, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 2 0 2 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 9 मीटर। यानी 9 मीटर के बाद कम से कम कितनी दूरी चलने में, यानी कि कम से कम 9 मीटर दूरी चलेगी तो पहिया एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे साथियों। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 6 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है साथियों। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर, यदि वह 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। बात समझ में आया। बत्ती वाले प्रश्न है साथियों, तो कुछ न करना, वही रूल वही नियम, तरीका हमने बता दिया, बस आप कंसेप्ट याद रखना है साथियों। हम निकालेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना साथियों, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड का एलसीएम निकालेंगे साथियों। चलिए आइए हम एलसीएम निकालते हैं। क्या है, 48, 72, 108। ठीक है, 2 से काटेंगे हम, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 54 दूनी 108। पुनः 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। पुनः 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा। पुनः काटेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। किससे काटेंगे साथियों, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिरिक्की 9, 3 9 27। पुनः 3 से, 1 1, 3 तिरिक्की 9। पुनः साथियों 3 से काट देंगे, 1 1 1 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 16 गुणे 3 3 तिरिक्की 27 हो जाएगा। 16 सत्ते 112 को 2 हासिल 11, 16 दूनी 32, 32 में 11 जोड़ देंगे साथियों, तो हो जाएगा कितना, 432। 432 यानी हो जाएगा 432 सेकेंड। सब सेकेंड में, तो सेकेंड में आएगा। अब साथियों इसको हमको बदलना पड़ेगा, 432 सेकेंड को बदल लीजिए मिनट में। किस में बदलेंगे साथियों, मिनट में बदलेंगे। तो आइए मिनट में बदल लेते हैं साथियों। तो 432 में साथियों भाग कर देंगे किससे, 60 से।
चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 7 बार में, 7 छक 42, 420 हो जाएगा। 2 बच्चा 1 बच्चा कट गया। यानी कि जो भागफल होता है साथियों, 60 से जब भाग दिए, 60 सेकंड से भाग दिए, जो भागफल होता है वो मिनट को दर्शाता है। यानी इसको लिख सकते हैं साथियों 7 मिनट, 7 मिनट और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 60 मिनट 12 सेकेंड। जो शेष बचता है वह सेकेंड को प्रदर्शित करता है, जो भागफल होता है वह साथियों मिनट को प्रदर्शित करता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो आगे क्या, अभिष्ट समय पूछा साथियों, बात समझ में आ गया है। अभिष्ट समय पूछा है, बात को आप समझिएगा। लेकिन अभिष्ट समय बताओ बराबर अतः अभिष्ट समय, अभिष्ट समय, अभिष्ट समय बराबर कितना रहेगा साथियों, यानी कि 8:20 पे एक साथ बदलेगी। अब अगला 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड भी इसी में ऐड कर देंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 8:20 मिनट, 8 बजकर है ना, 20 मिनट है तो 20 10 27 मिनट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद एक साथ बदलेगी। यही रहा साथियों 8:27 12 सेकेंड। ये आपका क्या देगा आंसर, क्योंकि 7 मिनट आया तो 20 मिनट है, मिनट में हम जोड़ लेंगे। 12 सेकेंड है या सेकंड है या नहीं है इसमें साथियों, तो सेकंड को सेकंड के रूप में रहने देंगे। साथियों यह रहा आज का बेहतरीन क्लास। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया गया साथियों, भिन्न भिन्न तरीकों से, है ना। बात समझ में आया। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में देखिएगा, इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा साथियों। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को प्रशिक्षुओं में, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।